हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जनरल नॉलेज न्यू वे ऑफ रीडिंग। तो इस सीरीज़ का आज पार्ट 1 है। इस सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। ये स्पेशल यूके ट्रिपल एससी के लिए हैं, ठीक है। स्पेशल यूके ट्रिपल एससी के लिए ये सीरीज़ हमने शुरू की है। इस सीरीज़ में आपको केवल मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर आपने 5 सेकंड के अंदर सोचना है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आपने जो मैं आंसर बताऊंगा उससे अपना आंसर मैच कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। अब देखिए, पिथौरागढ़ के साथ उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों की स्थापना एक साथ की गई थी। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली की। कब? 1960 में। पिथौरागढ़ जनपद जो है ये किस मंडल में आता है? तो ये आता है कुमाऊं मंडल में। किस मंडल में आता है? कुमाऊं मंडल में। पिथौरागढ़ जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। अब बात करें पिथौरागढ़ का जो है वो क्षेत्रफल कितना है? तो पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7090 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं? पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हैं 4। कितने हैं विधानसभा क्षेत्र? 4। देखिए, एक तो हो गया डीडी हाट। कौन सा हो गया? एक डीडी हाट। एक है गंगोली हाट। कौन सा है? गंगोली हाट। तीसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। और चौथा है धारचूला। ठीक है। पिथौरागढ़, धारचूला, गंगोली हाट और डीडी हाट, ये पिथौरागढ़ जनपद के विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, 4। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, तहसीलें कितनी हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद में जो तहसीलें हैं वो है 12 तहसीलें। उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक है 8, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक फेमस अनुसंधान है। कौन सा? महरूड़ी, ठीक है। महरूड़ी कस्तूरी मृग। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, तो ये भी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। इसके अलावा एक और है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, ठीक है। ऊपर वाला अनुसंधान है और नीचे वाला अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में। अब एक यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 8 ताम्र मानव, ठीक है, मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये भी पिथौरागढ़ से मिली हैं, लेकिन पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। ये पिथौरागढ़ के बनकोट से। ये बनकोट कहाँ पे आता है? तो ये आता है गंगोली हाट के अंतर्गत, ठीक है। ये कहाँ पे आता है बनकोट? गंगोली हाट में आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पंचाचूली जो पर्वत है, ठीक है, जो पंचाचूली पर्वत है, जो पंचाचूली पर्वत है कि वो किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड का ये एकमात्र जनपद है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके अलावा नेपाल और चीन से सर्वाधिक सीमा भी पिथौरागढ़ ही बनाता है। अगला क्वेश्चन है, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो है ये किस जनपद में है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब देखिए, पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। कब हुई थी? 1840 में। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रफल की बात करें तो 5329 वर्ग किलोमीटर है।
उसके अलावा यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है कि राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? श्रीनगर पौड़ी। कहाँ पे है? श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। उसके अलावा एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी, ये भी कहाँ पे है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि ताड़केश्वर मेला, ताड़केश्वर मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है श्रीनगर पौड़ी में। उसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से रिपीट होता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला जो 23 अप्रैल को लगता है, ये कहाँ पे लगता है? ठीक है, 23 अप्रैल को लगता है, तो ये भी कहाँ लगता है? पौड़ी में। कहाँ पे लगता है? पौड़ी में। उसके अलावा देखिए पौड़ी से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी। सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी। सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे स्थित हैं? तो पौड़ी में। उसके अलावा देखिए कड़वा आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये भी पौड़ी में ही स्थित है। उसके अलावा एक आप जानते हैं राठ, ठीक है, राठ क्षेत्र, ठीक है, राठ क्षेत्र ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ये पौड़ी में ही स्थित है। राठ क्षेत्र जो है ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो ये पारित हुआ था 1 अगस्त, कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। जिस समय ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बाल योगी। कौन थे? GMC बाल योगी। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य विधेयक, ठीक है, विधेयक है, विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो ये पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। जिस समय ये विधेयक पारित हुआ था उस समय सभापति कौन थे राज्यसभा के? तो आपको याद रखना है श्री कृष्ण कांत। कौन थे? श्री कृष्ण कांत। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो ये स्वीकृति प्रदान की थी 28 अगस्त 2000 को। कब स्वीकृति प्रदान की थी राष्ट्रपति KR नारायण ने? 28 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो ये रखा गया था 1 जनवरी 2007 को। जैसा आपको पता है उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ था 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम जो था उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या हो गया था? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत को कब अपनाया गया? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो संस्कृत को अपनाया गया था जनवरी 2010 में, ठीक है। प्रथम भाषा है हिंदी, ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है संस्कृत। और संस्कृत को कब अपनाया गया था? जनवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? 5 सेकंड आपके पास।
उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। कौन सा है? कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। अभी उत्तराखंड में जो पाया जाता है, देखिए फूलों की घाटी में पाया जाता है। फूलों की घाटी हो गया, उत्तरकाशी, केदारनाथ, केदारनाथ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्यतः पाया जाता है। कस्तूरी मृग की जो उत्तराखंड में प्रजाति पाई जाती हैं वो 4 प्रजाति पाई जाती हैं। कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 4 प्रजाति पाई जाती हैं। अब देखिए, आपने कस्तूरी का नाम सुन रखा होगा, जो सुगंधित कस्तूरी होती है, जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है, तो वो भी कस्तूरी मृग से पाई जाती है, लेकिन नर कस्तूरी से पाई जाती है। ठीक है, नर कस्तूरी से पाई जाती है। इस कस्तूरी का जो उपयोग होता है वो मिर्गी, दमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, टाइफाइड, ठीक है, इन सभी में जो है सुगंधित कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो राजकीय पक्षी है मोनाल। क्या है? मोनाल। अब देखिए, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है मोनाल से कि मोनाल किस ऊंचाई तक मिलता है। अगर आपसे मीटर में पूछता है तो आपका आंसर होगा 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई में। अगर वो पूछता है कि फिट में, तो 8000 से 20000 फिट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। अब देखिए, मोनाल जो है वो मादा पक्षी है। मोनाल जो है कैसा पक्षी है? मादा पक्षी है। इसमें नर पक्षी को क्या कहा जाता है? डफिया। तो आपने दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? 5 सेकंड है आपके पास। तो देखिए, राजकीय वृक्ष है बुरांस। क्या है? बुरांस। अब देखिए, बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। अब ये किस ऊंचाई पे मिलता है? तो ये मिलता है 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए, इसके फूल का रंग कैसा होता है? बुरांस का जो फूल होता है उसका रंग होता है लाल। अब देखिए, ऊंचाई के हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है। चटक लाल भी होता है, गहरा लाल भी होता है, हल्का लाल भी होता है। लेकिन 11000, ठीक है, 11000 फुट की ऊंचाई पर बुरांस फूलों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, याद रखेंगे, 11000 फुट की ऊंचाई पर बुरांस फूलों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। बुरांस का जो फूलों से जूस निकलता है वो किस में काम आता है? हृदय रोग में। किस में काम आता है? हृदय रोग में। और उसके अलावा इससे रंग भी बनाया जाता है। अब देखिए, बुरांस वृक्ष को संरक्षित कब किया गया था? क्वेश्चन आता है कि बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित किया गया था? तो ये संरक्षित किया गया था 1974 में। कब संरक्षित किया गया था? 1974 में इसको संरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल। क्या है? ब्रह्म कमल। अब ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ब्रह्म कमल जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अब ये किस ऊंचाई पर मिलता है? ये भी आपको याद रखना है। 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य ये पाया जाता है। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म कमल किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मध्य हिमालय
क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? आपके पास 5 सेकंड है। तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। और इसको कब अपनाया गया था? 2011 में। कब अपनाया गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? आपके पास 5 सेकंड है। तो राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। क्या है? ढोल। इसको कब अपनाया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? 5 सेकंड है आपके पास। तो उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक। क्या है? कॉमन पिकॉक। अब कॉमन पिकॉक को कब अपनाया गया था ये भी आपको याद रखना है, 2016 में। कब अपनाया गया था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल को महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? 5 सेकंड आपके पास। तो देखिए, ब्रह्मकमल को महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? सौगंधिक पुष्प। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो ये प्रजातियां पाई जाती हैं 24। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24। और बात करें पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 210 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग से कितना कस्तूरी प्राप्त किया जाता है? तो 5 सेकंड आपके पास। तो ये प्राप्त किया जाता है 30 से 45 ग्राम। ठीक है, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 5 सेकंड आपके पास। तो ये लगा था 27 मार्च से 12 मई 2016 में। ये कितने दिन के लिए लगा था? तो ये लगा था 46 दिन के लिए। कितने दिन के लिए लगा था? 46 दिन के लिए। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य ने विधानसभा के लिए अपना वेबसाइट कब शुरू किया? 5 सेकंड है आपके पास। तो राज्य ने विधानसभा के लिए अपना पहला वेबसाइट जो शुरू किया था वो शुरू किया था 4 मई 2001 में। ठीक है, ये देश में प्रथम, ठीक है, ऐसा पहला राज्य था जिसने पहली बार विधानसभा के लिए अपनी वेबसाइट शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें कितनी थीं? 5 सेकंड आपके पास। तो देखिए, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें कितनी थीं? 22। कितनी सीटें थीं? 22। तो ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज़ थी। इसी तरह से आपको शुरू से मतलब सिलेबस कराया जाएगा जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो जितनी भी सीरीज़ चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेंगी। ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है आपको क्वेश्चन याद दिलाने के लिए, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर आपने 5 सेकंड के अंदर सोचना है और अपना आंसर जो है मैच करना है। तो राज्य गठन से पूर्व तो विधानसभा सीटें 22 थी। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं। अगर आपको उत्तराखंड, ठीक है, संपूर्ण उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की हैंड राइटिंग नोट्स खरीदने हैं, ठीक है,
UKSSC आफ्टर, UKPCS प्री, UK पुलिस, ठीक है, जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपको इस बुक को खरीदने में काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है। संपूर्ण उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं, इसमें कंप्लीट नोट्स हैं ये, मतलब आपको इसमें छोटी से छोटी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस बुक को आप वहां जाके ख़रीद सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक घंटे का निशान बन के आएगा, आप उसको ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। आप हमारी वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा दूसरे बच्चे भी ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।